These are इन्हें नीला आंसू कहा जाता है। चीन में एक बायोलुमिनेसेंट शैवाल खिलता है, लेकिन यह एक खतरनाक रहस्य छुपाता है। बिना सेंसर किए चीन में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूँ। यह एपिसोड मोवर ग्लोब्स द्वारा प्रायोजित है। ये ग्लोब अद्भुत हैं। वे बिना तार या बैटरी के अपने आप घूमते हैं। और क्या आपको यह ब्लैक एंड सिल्वर मॉडल मिलता है या उनके अन्य महान विश्व मानचित्र डिजाइनों में से एक, आप हमारे ग्रह और हमारे महासागरों की सुंदरता की सराहना कर सकते हैं। और जब तक आप कर सकते हैं, आप महासागरों की सराहना करना चाहेंगे, इससे पहले कि वे एक चमकदार जहरीले कीचड़ में बदल जाएं। चीनी राज्य द्वारा संचालित CGTN के इस हालिया अंश को ही लें। दक्षिण पूर्व चीन में एक समुद्र तट के पानी को नीले रंग के आंसू रोशन करते हैं। नीले आंसू नामक एक प्राकृतिक घटना ने पानी को रोशन कर दिया। नीले आंसू एक रासायनिक प्रतिक्रिया का परिणाम होते हैं जिसे बायोलुमिनेसेंस कहा जाता है। वाह, कितना जादुई! सिवाय इसके कि चीनी राज्य संचालित मीडिया आपको यह नहीं बताता कि यह वास्तव में अविश्वसनीय रूप से विषाक्त है। सुंदर लेकिन अविश्वसनीय रूप से विषाक्त। मेरे एक्सेस में से हर एक की तरह लगता है। सूक्ष्म जीव जो उस खूबसूरत नीली चमक को बनाते हैं, वे सिर्फ जहरीले नहीं होते हैं। वे पानी में ऑक्सीजन के स्तर को भी कम कर देते हैं, जिससे बाकी सब कुछ मर जाता है। वैज्ञानिक पूरी तरह से निश्चित नहीं हैं कि नीले आंसू का क्या कारण है, लेकिन उन्हें संदेह है कि कृषि प्रदूषण रासायनिक उर्वरक की तरह विशाल यानिजी नदी में बह जाता है और फिर समुद्र में चला जाता है। यह नीले आंसुओं को पोषक तत्वों की भारी खुराक देता है जिन्हें इसे विकसित करने की आवश्यकता होती है। इसलिए यह खुद को और खूबसूरत बनाने के लिए टॉक्सिन्स का इस्तेमाल करती है, ठीक वैसे ही जैसे बोटॉक्स का इस्तेमाल करना। वाह, कितना जादुई! यह एक बहुत बड़ी समस्या का हिस्सा है, यानी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी महासागरों को तबाह कर रही है। सिर्फ चीन के आसपास के महासागर ही नहीं, लेकिन विश्व स्तर पर चीन विश्व का प्रमुख महासागरीय प्रदूषक है। चीन प्लास्टिक की बोतलों, बैगों और अन्य कचरे का शीर्ष स्रोत है जो वैश्विक समुद्री मार्गों को बंद कर देता है। उन्होंने दुनिया पर इससे भी ज्यादा प्लास्टिक फैलाया है। क्रिस जेनर। इस त्वरित व्यावसायिक ब्रेक के बाद मेरे पास और भी बहुत कुछ होगा। वापसी पर स्वागत है। चीन ने दुनिया के महासागरों को कई तरह से तबाह किया है। उदाहरण के लिए, समुद्र में इतना मल डालकर हम इसे अंतरिक्ष से देख सकते हैं, जो वास्तव में प्रभावशाली है, विशेष रूप से यह देखते हुए कि चीन के पास कोई नहीं है चिपोटल्स। लेकिन यह उससे आगे निकल जाता है। चीन दुनिया में कहीं और से ज्यादा प्लास्टिक कचरा बनाता है। यानिजी नदी में इतना प्लास्टिक है कि आप जो मछलियां पकड़ते हैं वे हैं पहले से ही पैक। अकेले यानिजी नदी सभी प्लास्टिक कचरे का 55% बनाती है जो नदियों से महासागरों में बहती है। और हाँ, चीन का कहना है कि वो प्लास्टिक कचरे पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठा रहा है। लेकिन चीन भी दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में अधिक कोयले का उपयोग करता है और कहा कि वे उस पर भी कटौती करने के लिए कार्रवाई करेंगे। सोचो यह कैसा चल रहा है, जो खुरदुरा है, क्योंकि झूठ बोलने से मतलब सांता अपने स्टॉकिंग्स में कोयला छोड़ने जा रहा है, जिससे समस्या और भी बदतर हो जाती है। तो आश्चर्यजनक रूप से चीन की समुद्री कचरे की समस्या बदतर होती जा रही है। 2018 में चीन के समुद्री कचरे में 27% की वृद्धि हुई। और यह आधिकारिक चीनी सरकारी आंकड़ों के अनुसार है, इसलिए इसे माइक्रोप्लास्टिक के एक दाने के साथ लें। इस प्लास्टिक का एकमात्र स्रोत नदी प्रदूषण नहीं है, यह भी महासागर हैं। विशेष रूप से प्लास्टिक मछली पकड़ने के जाल समुद्र के प्लास्टिक का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं। और अनुमान लगाएं कि किसके पास बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने के बेड़े हैं जो समुद्र को छान रहे हैं। हाँ, चीन। मान लीजिए कि वे यानिजी नदी में मछलियों को उस कष्टप्रद प्लास्टिक पैकेजिंग से बाहर निकालने की कोशिश करते करते थक गए हैं। वे इस सामान को खोलना इतना कठिन क्यों बनाते हैं? चीन के वैश्विक मछली पकड़ने के बेड़े के कुल आकार का अनुमान व्यापक रूप से भिन्न होता है। कुछ गणनाओं के अनुसार चीन के पास 200,000 से 800,000 मछली पकड़ने वाली नावें हैं, जो दुनिया की मछली पकड़ने की गतिविधि का लगभग आधा हिस्सा हैं। हम क्यों नहीं जानते कि चीन के मछली पकड़ने के बेड़े कितने बड़े हैं? क्योंकि यह एक राजकीय रहस्य है, क्योंकि चीनी सरकार इसमें शामिल है। देखिए, लोगों के खाने के लिए मछली पकड़ने के अलावा, ये बेड़े चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए विश्व स्तर पर अपने क्षेत्रीय नियंत्रण का विस्तार करने का एक तरीका भी है। चीनी मछली पकड़ने वाली नौकाएं कुख्यात आक्रामक होती हैं और अक्सर सशस्त्र चीनी तटरक्षक जहाज़ों द्वारा उच्च समुद्रों या अन्य देशों के राष्ट्रीय जल में भी छायांकित होती हैं। जबकि यह छायादार लगता है, यह मुझे एक नए खेल के लिए एक विचार देता है, प्रतिस्पर्धी मछली पकड़ना। अब यह दादाजी के साथ दोपहर बिताने का एक आरामदेह तरीका है।
यह अच्छी बात है कि चीनी मछली पकड़ने वाली नौकाओं को भी सुरक्षा मिलती है, क्योंकि अन्य देश इन विशाल मछली पकड़ने के बेड़े के बारे में बहुत खुश नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वे सचमुच महासागरों को नंगे कर रहे हैं। चीन के आसपास के समुद्रों में वस्तुतः कोई मछली नहीं बची है, इसलिए चीन का मछली पकड़ने का बेड़ा वैश्विक हो गया है। जापान सोच रहा था कि उत्तर कोरिया की इतनी सारी मछली पकड़ने वाली नावें अपने तटों पर क्यों धुल रही हैं, कुछ कंकालों से भरी हुई हैं। उन्हें घोस्ट शिप कहा जा रहा था। और हाँ, यह वास्तविक है, साजिश नहीं, प्रशांत के समुद्री डाकू। पता चला, चीन ने उत्तर कोरिया के आसपास के सभी जल में अवैध रूप से मछली पकड़ी, जब तक कि कुछ भी नहीं बचा। जापान में नहाते हुए उत्तर कोरियाई मछुआरे स्पष्ट रूप से स्क्वीड की व्यर्थ खोज में तट से बहुत दूर निकल गए और नष्ट हो गए। चीन यहाँ तक कंकालों से महासागरों को भी प्रदूषित कर रहा है, जो भयानक है। लेकिन हे, द ग्रेट पैसिफिक स्केलेटन पैच धातु बैंड के लिए एक शानदार नाम होगा। बड़े पैमाने पर चीन के लिए धन्यवाद। दुनिया के 90% मछली स्टॉक का पूरी तरह से दोहन किया गया है या उनका अत्यधिक दोहन किया गया है, और उनके द्वारा पकड़ी गई मछली खाने वालों के लिए बुरी खबर है। ये मछलियां समुद्र के चारों ओर तैरते सभी छोटे छोटे माइक्रोप्लास्टिक टुकड़ों को खा रही हैं, आंशिक रूप से चीन के प्रदूषण से। इस अध्ययन के अनुसार चीनी जल से समुद्री मछली और मीठे पानी की मछली की सभी 21 प्रजातियां माइक्रोप्लास्टिक से भरी हुई थीं। इसका मतलब है कि मछली खाने वाले लोग भी प्लास्टिक का सेवन कर रहे हैं। यह जीवन का चक्र है। कम से कम यह आपके शरीर को प्लास्टिक से भरने का एक अधिक प्राकृतिक तरीका है। और हमारे खूबसूरत ग्रह और महासागरों की बात करें तो हम संरक्षित करना चाहते हैं। इस एपिसोड को मोवर ग्लोब्स द्वारा प्रायोजित किया गया है। मोवर ग्लोब्स वर्षों से इस शो का प्रायोजक रहा है, जो मुझे पसंद है क्योंकि उनके ग्लोब अद्भुत हैं। इस तकनीक को देखें, वे स्वचालित रूप से घूमते हैं, जो परिवेशी सूर्य के प्रकाश द्वारा संचालित होते हैं। और जब आप इसे वापस इसके आधार पर रखते हैं, तो यह अपनी गति को ठीक कर देता है। मोवर में कई अन्य शानदार डिज़ाइन भी हैं, और सीमित समय के लिए आप कोड लागू करने पर 6 इंच और 8.5 इंच के मोवर ग्लोब पर 10% की छूट प्राप्त कर सकते हैं। चीन सेंसर किया गया। तो नीचे दिए गए विवरण में लिंक पर क्लिक करें और अपना पसंदीदा संस्करण चुनें। और जब आप मोवर ग्लोब खरीदते हैं, तो आप चीन के बारे में अपने पसंदीदा शो का भी समर्थन करेंगे। तो मोवर ग्लोब देखने के लिए नीचे क्लिक करें और CHINAUNCENSORED कोड का उपयोग करें। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूँ, अगली बार मिलते हैं।